भागने नहीं शाम को होए, भाग बिना पावे नहीं बल दरिया से वो कोई। महाराज ने दूषण अपना भाग्य, दोष किसको है? अपने भाग्य। राम जी को कोई दोष नहीं है, परमात्मा को कोई दोष नहीं। भाग बिना पावे नहीं बल दरिया से वो, भले कोई समुद्र की क्यों न सेवा कर लो, जब तक आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मना मनोरथ जनी करे हो तब की दृढ़ राग, तेरा किया न हुए कछु तू राम राम मुख भाग, तू राम राम मुख भाग सुरत न चल करी भाई, गुरुमुख ज्ञान विचार छाड़ चित की चंचलाई, राम चरण श्रुति कहे कहे जना की साख, मना मनोरथ जनी करे हो तब की दृढ़ राग। इसने महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन अपने मन में कोई मनोरथ नहीं करते, मन में कोई मनोकामना नहीं करते, मन में कोई इच्छा नहीं करते, मन में कोई चाहना नहीं करते, मन में कोई आशा नहीं रखते, मन में कोई तृष्णा नहीं रखते, मन में कोई संकल्प नहीं रखते, मन में कोई विकल्प नहीं रखते। तो मना मनोरथ जनी करे हो तब की दृढ़ राग, जैसा होना लिखा है वैसा ही होकर रहेगा, उसके ऊपर दृढ़ता रखते हैं। तू तेरा किया न हुए कछु तू राम राम भुग मुख भाग, अब जब तेरे चाहने से कुछ होता नहीं, जैसा विधि का विधान है वैसा ही होगा, तो तू क्यों जबरदस्ती चाहना करता है, इच्छा करता है? तू तो एक ही काम कर, अपने मुखारबिंद से राम राम का सुमरन कर। तू राम राम मुख भाग सुरत न चल कर भाई, तू तेरी सुरता को सब जगह मत फैला, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन सब के उपायों में, इन सब से सुख लेने की इच्छा में तेरी सुरता को जगह जगह मत भटका। इस सुरता को तो नेचल करके फिर कर ले राम जी के नाम में। गुरुमुख ज्ञान विचार छाड़ चित की चंचलाई, सदगुरु के मुख से उच्चारित किए हुए ज्ञान, अनबे के ज्ञान का विचार कर, और तेरा चित्त जो शरीर संसार के सुखों के लिए चंचल रहता है, रोकी में फल प्राप्ति के लिए चंचल रहता है, उनकी चंचलाई को छोड़। राम चरण श्रुति कहे कहे जना की साख, ये बात महाराज फरमाने मैं ही नहीं कह रहा हूं, श्रुति स्मृति पुराण और भक्ति करने वाले सभी जनों की साखी यही बात बता रहे। मना मनोरथ जनी करे हो तब की दृढ़ राग, इसलिए महाराज हमारे मिथ्या मनोरथ छाड़ी दे रहो एक रस लाग, राम नाम चित राखिए दूजी चितवन त्याग, दूजी चितवन त्याग जिके सुमिरन अंतराई। निस्दिन रहो सुचेत हो ये गाफिल मति भाई, चश्मा पलक उगाड़ के अलख दिशा को जाग, मिथ्या मनोरथ छाड़ दे रहो एक रस लाग। इसलिए महाराज हमारे के जितने भी मिथ्या मनोरथ हैं, मिथ्या मनोरथ कौन से हैं? संसार के क्षणिक सुखों, नाशवान सुखों के मनोरथ होते हैं। तो जितने भी मिथ्या मनोरथ है उन मनोरथों को छोड़ दो, मनोरथ करो ही मत, और रहो एक रस ला, एक रस्ता के साथ लग जाओ। किसमें लग जाओ? राम जी के लग जाओ। राम नाम चित राखिए दूजी चितवन, चित्त में दूसरा कोई चितवन करो ही मत, राम नाम के सिवा दूसरी कोई चाहना रखो ही मत।
दूजी चितमन त्याग जी के सुमिरन अंतराई। महाराज हमारे कि वो सारे चितवन जो चित्त में करते हैं, जिनको करने से सुमरण में अंतराई पड़ती, सुमरण में भांगा पड़ता है, सुमरण बाधित होता है, ऐसे सारे चितवनों को छोड़ो। निस्दिन रहो सुचेत हो ये गाफिल मति भाई। और रात और दिन सुचेत रहो, किसकी तरफ? राम जी के नाम के सुमरण की तरफ। गाफिल मत हो। चश्मा पलक उगाड़ के अलग दिशा को जा। महाराज हमारे कि आपका जो भीतर का चश्मा है, भीतर की पलक है, उसे खोलो, दिव्य नयन को खोलो, ब्रह्म नयन को खोलो और अलग दिशा की तरफ जा, अलग देश की तरफ जा, जिसे चरम चक्षु लग नहीं सकते हैं, उस देश की तरफ भीतर के नैनों से देख, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चेहरे सुखराम सूरत नैन सु देखकर बाकत हो गया। मिथ्या मनोरथ छाड़ दे रहो एक रस लाग। भाया लुने जे आपना नहीं किसी को दोष। राम चरण राजी रहो भल कोई करो जे रोष। महाराज फरमा रहे हैं कि जैसा जैसा जिसने बाया है खेत में बीज, वैसी वैसी फसल आएगी। यानी जैसे जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार ही उसे वापस फल भोगना। तो जो फल अभी प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है चाहे दुख प्राप्त हो रहा है, वो किसी दूसरे का किया हुआ नहीं, सब आपका ही किया हुआ आपको मिल रहा है। तो महाराज फरमाने किसी को दोष मत दो। कोई संसार में आपको सुख देता हुआ दिख रहा है तो उसके साथ राग मत करो, उसके साथ भेद मत करो, उसके साथ मोह की आसक्ति मत बांधो। और कोई आपको दुख देता हुआ दिख रहा है तो उसके साथ द्वेष मत करो, क्योंकि वो जो दुख है और सुख है जो आपको दे रहा है, वो तो इस सुख और दुख को आपके ही कर्मों को भुगताने के लिए निमित्त बन के आया। आपका जो ऋण बदला था उसको उतारने के लिए आया। कोई वो नया दुख नहीं दे रहा है, कोई नया सुख नहीं दे रहा है, आपके ही कर्मों का फल दे रहा है। तो बायालु ने जे आपना नहीं किसी को दोष। अब महाराज में किसको दोष देंगे? जो मेरे को संयोगी संबंध मिल रहा है उसके लिए किसको दोष दें? ये सब जो मिल रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का परिणाम। रामचरण राजी रहो भल कोई करो जरीश। महाराज में कोई रोष करो चाहे राजी रहो, कुछ रहो चाहे क्रोध करो, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है और सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए भुगताने वाले के प्रति राग द्वेष मत करो। जो भुगता रहा है आपको कर्मों का फल, उसके प्रति नया राग द्वेष मत मानो। वो पुराने उतारने आया और आप नए मान लेते हो उसके साथ कि वो मुझे दुख देता है या वो मुझे सुख देता है, ऐसा समझकर नए राग द्वेष मान लो। तो नए राग द्वेष मान लेने के कारण वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। रामचरणी जीव के पाप पुण्य दुई गेल। जैसे हाथी नाल के करे पिछाड़ी पेल। करे पिछाड़ी पेल बात ये नैचे मानो। यूं आगे चाले तीर चिला के जोरे जानो। ताते बजिए राम को दुख सुख कर्तव्य खेल। रामचरणी जीव के पाप पुण्य दुई गेल। मरत की ये जीव जो है, दो रास्ते हैं इसके जाने के। एक तो पाप कर्म का रास्ता, उसके लिए नरक ठहराया गया है,
एक पुण्य कर्म का रास्ता उसके लिए स्वर्ग ठहराया गया। ये जीव जैसा ऐसा कर्म करता है उसके अनुसार सुखों की या दुखों की प्राप्ति करता है, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति करता है। दृष्टांत देकर समझा रहे, जैसे हाथी नाड़ के करे पिछाड़ी पेल, करे पिछाड़ी पेल बात ये नैचे मानो। यूं आगे चाले तीर चिला के जोरे जान। महाराज फरमाने की जो तीर आगे चलता है तो किसके जोर से चलता है? प्रत्यंचा के जोर से। जो आगे चाले तीर चिला के जोरे चाल, जो चिला है प्रत्यंचा है उसके जोर से आगे जाता है, तीर का अपना तो कोई जोर नहीं। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जीव का अपना तो कोई जोर नहीं है, वो जिधर भी जा रहा है वो उसके कर्मों की वजह से जा रहा है। कर्म इसको जा जा लेकर जा रहे हैं, वहां वो जा रहा है। इसीलिए महाराज हमारे आपको क्या करना है? ताते भजिए राम को दुख सुख कर तब खेल। इसीलिए आपको निश्चिंत होकर राम जी का भजन करो। जो भी दुख मिल रहा है, जो भी सुख मिल रहा है, वो सब आपके ही किए हुए कर्तव्य का, करनी का, क्रिया का, कर्मों का फल है। रामचरण ही जीव के पाप पुण्य दुइगे, दुख सुख संगी देह का ये पाप पुण्य फल सोय। रामचरण तू राम भज इनकी दिशा न जोय, इनके दिशा न जोय जोवता भजन बिछूटे। किया कृत का दंड दंड तो भुगत्या छूटे। अब ही चलो विचार के जो पलो उजड़ो होय। दुख सुख संगी देह का ये पाप पुण्य फल सोय। महाराज कहें कि जितने भी दुख लगे में, जितने भी सुख लगे में, वो सब देह के संग है। और जब तक देह धरते रहोगे तब तक सुख और दुख लगे रहेंगे। और ये देह है तो इस देह के कार्य के लिए उपार्जन करना पड़ता है, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। देह है तो पेट है, पेट है तो उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ भी करोगे तो उसका पाप पुण्य तो बंधेगा। तो जब तक देह है तब तक पाप पुण्य है, और जब तक पाप पुण्य है तब तक सुख दुख है। तो सुख दुख संगी देह का ये पाप पुण्य फल सोय। रामचरण तू राम भजे इनकी दिशा न जो। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि केवल और केवल राम जी का भजन कर। ये सुख और दुख की दिशा में, पाप और पुण्य की दिशा में देखे ही मत। इनकी दिशा न जो ये जोगता भजन बिछोटे। एक तो इनको ही देखने में लग जाएगा, सुखों को भोगने में लग जाएगा, सुखों का सुख लेने में लग जाएगा और दुखों का रोने में लग जाएगा, तो भजन कब करेगा? इनकी तरफ तू ध्यान देने लग जाएगा तो तेरा भजन छूट जाएगा। किया कृत का दंड दंड तो भुगत्या छूटे। जो कुछ भी किया है महाराज हमारे की उस कृत का दंड तो भुगतोगे तभी छूटेगा, बाकी नहीं छूटेगा। अब ही चलो विचार के जो पलो उजड़ो हो। इसलिए महाराज हमारे कि अब जो है आगे कुछ भी कर्म करो तो सोचकर विचार कर करो कि जिससे आपका पल्ला उजला रहे, पल्ले के अंदर पाप और नए नहीं बन जाए। सुख दुख संगी देह का ये पाप पुण्य फल सोय। आंबा गाय बबूल जमावे तो आंबा उदय न होय।
जो बावे सो उगे सही, सत मानो सब कोई। सत मानो सब कोई, बूझ लो पंडित काजी। साचा दूषण नाय, भले रूसो बलराजी। राम चरण झूठी कया, राम न माने सोय। आंबा गाय बबूल जमावे, तो आंबा उदय न हो। महाराज माने कि गा तो रहे कि आम चाहिए आम चाहिए, और वृक्ष बबूल का बोरे, रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ से हो। वही बात हो रही कि गा तो रहे कि चाहिए तो हमें आम चाहिए आम चाहिए, और वृक्ष लगा रहे बबूल का, तो आम कहाँ से आएंगे। केवल कहने मात्र से आम तो नहीं आ जाएंगे। जो बावे सो उगे से ही सतमानो सबको, जैसा आपने बीज बोया है वही तो उगेगा। इस बात को सत्य समझे। तो सत मानो सब कोई, बूझ लो पंडित काजी। महाराज है जिससे पूछना पूछ लो। साचा दूषण नाय, भले रूसो बलराजी। जो सच्चा है, बात सच्ची है, इसको क्या दोष। चाहे भले राजी रहो चाहे रूसो। राम चरण झूठी कया, राम न माने सोय। यदि आप झूठा कहोगे तो राम जी राजी नहीं होंगे, राम जी उस बात को नहीं मानेंगे। तो आंबा गाय बबूल जमावे, तो आंबा उदय न हो। बावे पेड़ बबूल आंब, गाया क्या होय। बावे सो फल लहे, जथारथ जानू सोय। कहे संत सब साखी, वेद समृद्धि विभाके। पुण्य पाप फल उदय, सुख दुख होई सुदाखे। कियो कृत जो आपनो, प्राणी सो पावे सही। दुख मिटावन राम है, राम चरण साची कही। बावे पेड़ बबूल आंबा गाय क्या हो। बाया तो पेड़ बबूल का पेड़, और कह रहे हैं कि हमें आम चाहिए आम चाहिए। तो आम की चाहना करने से क्या आम मिल जाए, जब तक आम का वृक्ष नहीं बोगे। बावे सो फल लहे, जथारथ जानू सो। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल मिले। अच्छा किया तो अच्छा, और बुरा किया तो बुरा। ये बात महाराज समय यथार्थ है, इस बात में कोई फेर नहीं। और इस बात को कहे संत सब साखी, वेद समृद्धि देगा। इस बात की सब साक्षी देते हैं संत सभी, और वेदों में भी, समृद्धि में भी, पुराणों में भी, सब जगह इस बात की साक्षी है। पुण्य पाप फल उदय, सुख दुख होई सुदाते। महाराज हमारे हैं कि पुण्य किया तो सुख उदय हो जाए, पुण्य उदय होने पर सुख होगा, और पाप उदय होने पर दुख होगा। जैसा जैसा आपका पुण्य और पाप उदय हो रहा है उसके अनुसार सुख और दुख मिलेंगे। कियो कृत जो आपनो, प्राणी सो पावे सही। इसलिए जिसने जिसने जैसा जैसा कृत्य किया है उसको वैसा वैसा ही वापस पाना पड़ेगा। दुख मिठावन राम है, राम चरण सांची कही। यदि आप अपने सारे दुखों को मिटाना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सदी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा का सुख विलास ले विलास, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। हे नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। राम चरण भज राम को, जो दारुण दुख मिट जाए। दगद करो मन वासना, तब फेर न धरी हो काय। तब फेर न धरी हो काय, पाए हो परम निदाना। यहाँ की परगट साखी भाकी है जनदाना।
जैसे शरणे सिए के जम्बुक को न बसाए, रामचरण भज राम को जो दारुण दुख मिट जाए। और महाराज खास बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, यदि आपके जो दारुण दुख है उसको मिटाना चाहते हैं तो रामचंद्र भज राम को जो दारुण दुख मिट जाए। राम जी का भजन करो, उसी से ही ये गर्भवास के दारुण दुख है मिटेंगे। और कैसे मिटेंगे? दगद करो मन वासना तब फेर न धरी हो काय। आपके मन में शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति सुख प्राप्ति की जो वासना है, इच्छा है, चाहना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प विकल्प है, इन्हें सभी दग्ध करो। दगद करो यानी मिटा दो, जला दो, खत्म कर दो। यदि ये सब वासना जल जाएगी तो फिर न धरियो काय, तो फिर वापस काया धरकर आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब फिर न धरी हो काय पाए हो परम निधान। आप परम निधान राम जी है, परम विश्राम को पा लेंगे, आनंद पद केवल पद के वासी हो। यदि वासना मिट गई तो सुख प्राप्ति, और यदि वासना रह गई तो अंत काल में होती वासना। जहां में वासा पाया कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। कुछ भी एक भी वासना रह गई तो अंत मति से गति। तब फेर न धरी हो काय पाए हो परम निदान। या की परगट साखी भाकी है जे जन दाना। महाराज समझे कि ये जो है इस बात की प्रत्यक्ष साक्षी कह रहे हैं जो ऐसे दानी जन है, जो ऐसे भक्ति का दान करने वाले हैं, जो स्वयं परम पद को प्राप्त हुए और सबको भी ऐसा नाम चिल्ला रहे हैं। जैसे शरणे सिंह के जम्बुक को न बसाए। महाराज है किसी ने शेर का शरणा ले लिया तो जम्बुक यानी शियार की हिम्मत नहीं है कि उसे अपने पास रख सके। रामचरण भज राम को जो दारुण दुख मिट जाए, इसलिए आप राम जी का शरणा ले लो तो फिर कोई आपको नहीं रोकेगा। यहाँ पर किसी की ताकत नहीं है कि कोई रोक सके। दारुण दुख भव तारणे कारण एको राम। रामचरण भज तास को निच दिन आठवें जाम। निच दिन आठवें जाम बिसरिए पल हो नाही। सतगुरु सूले ज्ञान ध्यान धारोर माही। अंत समय बाकी भगत दूजा जान निकाम। दारुण दुख भव तारणे कारण एको ही राम। महाराज हमारे यदि आपको भवसागर से तिरना है और गर्भवास के 84 के जो दारुण दुख है उनको मिटाना है, उसके लिए एक ही राम जी का नाम ही कारण है, राम जी का नाम ही उपाय है। राम जी के नाम से ही ये सब कुछ संभव है, इसके बिना नहीं संभव। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना है, रामचरण भज तास को निज दिन आठ हुई जाम। इसलिए आप उन्हें भजो, किसको? राम जी। कब भजे? निज दिन, रात और दिन, यानी आठवें याम यानी 24 घंटा, यही काम। निस दिन आठू जाम बिसरिए पल हूं ना। एक पल के लिए भी उन्हें मत भूलो। हे नाथ, मैं आपको भूलूंगा, एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। सतगुरु सूले ज्ञान ध्यान धारोर माई। सदगुरु से ज्ञान ले लो, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का निज नाम सतनाम कुदरत कला निचर ले लो, उसका भेद ले लो।
सदगुरु सूले ज्ञान ध्यान धारो और माई, और फिर हृदय में भीतर में ध्यान लगा। अंत समय बाकी भगत दूजा जान निकाम। हमारे अंत समय जब आएगा, मुश्किल का समय आएगा, करड़ा समय आएगा, तब दूसरे कोई काम नहीं आएंगे, केवल एक राम जी का नाम ही काम होगा। जिसके पास राम जी का नाम है उसके लिए महाराज फरमा रहे, जब माने मर्जा चाल पासे नहीं आए, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाह। ऐसा जमराज भी जो है अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसा अद्भुत विलक्षण ये नाम राम जी। तो सतगुरु सूले ज्ञान ध्यान धारोर माई, अंत समय बाकी भगत दूजा जान निकाम। दूसरे जितने भी है वो अंत समय में बाकी भगत में किसी काम आने वाले, घर का पर का उबा देखते नहीं, किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। काल कंठ जब आए गहे वो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ नहीं कोई थारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। अंत समय बाकी भगत दूजा जान निकाम, दारुण दुख भव तारणे कारणे कोई राम। राम बिना बाकी भगत करे न कोई सहाय, आन धर्म कुल कुटुंब का सब न्यारा हो जाए। महाराज समय कि जब मुश्किल के समय, जब जम के दूध पकड़ने आ जाते, तब कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता। अन्य जितने भी धर्म और कुल वाले कुटुंब वाले सब न्यारे हो जाते, सब खड़े रहते हैं, किसी का जोर नहीं चलता। और वो जमराज पकड़ के ले जाता है जीव, सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराज, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग मेरा। इसीलिए महाराज हमारे सोरठा में, राम राम रट लीजिए सतगुरु संगति साध, बाद जमारो जात है करि रे कर हरि याद, करि रे कर हरि याद। याद याद कर ले हरि को, महाराज कह रहे कर रे कर हरि याद। तेरा जमारा मनक जमारा जो बड़ी मुश्किल से मिला है, देव दुर्लभ है, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ में। ये ऐसे ही चला जाएगा। तू महाराज में कर रे कर हरि याद, बाद जमारो जात है, तेरा जमारा ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। तो सदगुरु संगति साथ राम राम रट ले, सदगुरु की संगत कर ले, सदगुरु के ज्ञान की संगत कर ले, और उनके अनुसार जैसा ज्ञान बख्शिश करे उसके अनुसार साध ले। साध लेने का मतलब साधना कर ले, सिद्ध कर ले, और राम राम रट ली। सदगुरु क्या बताते हैं? एक ही तो बात बताते हैं, पूरा गरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिरियाई। यही तो बात बताएंगे, दूसरी तो नहीं बताएंगे। राम नाम करी याद बाद जनि खोवो देहा, मात पिता परिवार नारी सुत तजो स्नेहा, करे सतगुरु का साथ हाथ जिनका सिर लीजे, विकल कामना काम दाम दिल परिहर दीजे, इंद्रिया अर्थ श्रृंगार सुखे स्वार्थ मन विसराय, रामचरण ये थिर नहीं आख्या देखत जाय। महाराज कवित्व में फरमा रहे हैं कि राम नाम करी याद बाद जनि खोवो देहा। इस देह को, इस शरीर को, इस शरीर की आयु अवधि, इस शरीर की श्वासा को
व्यर्थ में ही मत खो, राम नाम का सुमिरन कर। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हंसाई, मन रे सिमिर सिमिर। वही बात महाराज, राम नाम कर याद बाद जनिको वो देहा, मात पिता परिवार नारी सुत तजो स्नेहा। तू राम जी से स्नेह तो नहीं करता है, और माता से, पिता से, परिवार से, नारी से, पुत्र से स्नेह करता। तो क्या कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। किस किस की ममता, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवार। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे तनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं। ऐसे जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, जिन्होंने माता पिता परिवार नारी सुत का जो स्नेह था, उन सबकी एक डोरी बनाकर परमात्मा के चरणों में निवेदन करते। मात पिता परिवार नारी सुत तजो स्नेहा, करे सतगुरु का साथ हाथ जिनका शिर लीजे। अब क्या करूं मैं, साथ ही करना है, संग ही करना है, संगति करनी है तो किनकी करें, सदगुरु की करो। संगत कीजिए हो निर्मल साथ, कर सतगुरु का साथ हाथ जिनका शिर लीजे। और उनका वरद हस्त, कृपा बरसाने वाला हाथ आपके सिर पर धरा ले, यानी शिरोधारी कर लो उनके ज्ञान को, धारण कर लो जो ज्ञान बख्शिश करो, तो समझो कि उनकी कृपा हो गई। कर सतगुरु का साथ हाथ जिनका शिर लीजे, विकल कामना काम दाम दिल परिहर दीजे। जितने भी विकलता है, जितने भी कामनाएं हैं, काम है, और ये दिल में दाम की इच्छा है, इसे छोड़ दो। इंद्रिया अरत श्रृंगार सुख, स्वार्थ मन बिसराय। मन में क्या चाहना रहती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख लेने, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 कर्मेंद्रियों से सुख लेने की, और देही के 16 श्रृंगार करने, देही को संवारने की, सजाने की। इंद्रिया अर्थ श्रृंगार सुख, स्वार्थ मन बिसराय। ये सब स्वार्थ पूर्ति के उपाय। हे मन, तू इनको बिसरा दे, भूल जा, इनमें मत पड़। क्यों नहीं पड़, क्या कारण से महाराज कह, राम चरण ये फिर नहीं आंख्या देखत जाए। तू कितना ही कर लेगा, फिर भी कोई भी ये चीज इसमें से स्थिर रहने वाली नहीं है। तेरी आंखें देखते हुए चली जाएगी, तेरे को छोड़कर चली जाएगी, या तू इनको छोड़कर चला जाएगा, दो में से एक निश्चित रूप से होगा। हाँ, रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो, क्या लाए हो क्या ले जाओ, निर्दिन धंधो, निर्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, कल सहस्त्र लाख कूड़िया करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। इसलिए महाराज में ये थिर नहीं है, ये आंखें देखते हुए चली जाती है। आदि अंत अरु मध्य में एक राम ही मिंत, ताहि न सब कबहु विसारिये, निस्दिन करिए चिंत। शुरू में, बीच में और लास्ट में केवल और केवल एक राम जी ही मित्र है आपके, सेठ है, रक्षक है, उपकार करने वाले हैं। ऐसे राम जी को कभी मत भूलो, रात और दिन चित्त के अंदर उनका चितवन बना रहे, उनकी याद बनी रहे, उनका सुमरण होता रहे। कवित्व में महाराज चलो, ये चिंता चित राखी राम ही राम उचारो,
जो सब कारज सिद्ध सहज में होय है थारो। उदय प्रगट आदित्य आप पल खोल्या भासे। यो राम सकल भरपूर भजा भय ब्रह्म विनाशे। राम चरण यासु मिटे जन्म मरण जगदाप। सतगुरु संत पुकारिए ये ही न्याव निसाप। ये चिंता चित्त राखी रामे राम। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि चित्त के अंदर ऐसी चिंता रखो कि वापस से मैं कभी जन्म मरण में नहीं आया और राम ही राम का उच्चारण करते हैं। राम ही राम का उच्चारण करने से क्या लाभ मिलेगा? जो सब कार्य सिद्ध सहज में हो ये थारो। तेरा जो मुख्य कार्य है, खास कार्य है, निज घर की प्राप्ति का, आत्म कल्याण का, वो सहज में सिद्ध हो जाएगा राम ही राम उच्चारने से। उदय प्रगट आदित्य आप पल खोलिया भासे। महाराज मैंने क्या आंखें बंद है, नींद आ रही है और सूर्य उदय हो गया तो पता नहीं चलेगा नींद आ रही है। जब तक आप आंख नहीं खोलोगे, आंख की पलक नहीं खोलोगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि बाहर उजाला होगा। उदय प्रगट आदित्य आप पल खोलिया भासे। सूर्य भगवान आ गए, पलक खोलो तो पता चलेगा कि आ गए। कैसे पता चलेगा? ऐसे ही महाराज ये तो दृष्टांत दिया है। क्या कहना चाह रहे हैं दृष्टांत देकर? यो राम सकल भरपूर भजा भय ब्रह्म विनाशे। वो राम जी तो सकल सब जगह भरपूर है, एक सुई की नोक के बराबर जगह में उनके बिना खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर व्यापक सभी ठोर, कोई भी ठोर उनके बिना खाली नहीं, जगह खाली नहीं। यूं राम सकल भरपूर भजा भय ब्रह्म विनाशे। ऐसे राम जी के नाम का सुमरन करने से, भजन करने से जितने भी भ्रम हैं उनका विनाश हो जाता है, जितने भी भय है उनका विनाश हो जाता है। रामचरण यासु मिटे जन्म मरण जगदाप। इसी नाम से ही जन्म मरण और संसार की जो दाव है वो मिट सकती है, संसार का जो ताप है वो मिट सकता है। आदि व्याधि उपाधि ये सब जो लगे हुए ताप वो सब मिट सकते हैं। सतगुरु संत पुकारी है यही न्याव निसाब। इसलिए सतगुरु और संत पुकार पुकार कर कह रहे कि देखो यही सच्चा नाव है, ये बिल्कुल निसाब चीज है, साफ सुथरी चीज है, इसमें कोई भेड़साल नहीं, ये एकदम अमृत के समान खरी है। कहिए चिंतावणी चेत भजो नित्य राम। न्याव निसाफी अब कहूँ जो उपजे आराम। महाराज हमारे के देखो आपको चेताने के लिए मैंने चिंतावणी ग्रंथ बनाया, इसलिए आप अब चेत जाओ, चेत कर राम जी के नाम का निष्पद भजन करते रहो, आठों प्रहर 24 घंटे। ये न्याव निसाफी अब कहूँ जो उपजे आराम। हमारा कोई न्याव का निसाब बता रहे कि क्या चीज ठीक है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि जिससे आपको परम पद मिल जाए, आनंद पद मिल जाए। ये बात महाराज कह रहे कल बताऊंगा, आज का जो समय है ना वही पूरा हो गया। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध चिंतामणि योग निरूपण नाम सबद 1532 20वां प्रकरण संपूर्ण हुआ। और कल ये न्याव निसाब की बात बताएंगे जिससे कि परम विश्राम प्राप्त हो जाए, बड़ा आराम आ जाए, सुख आ जाए, शांति हो जाए, संतोष हो जाए, धीरज आ जाए, धीरता आ जाए और परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्या करें उसके लिए वो सब बात कल बताएं। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो। जीवा तारण जहाज ने
धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम।